और कर लेते हैं इसको। एक बात बताना कि अगर सपोज को लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और लिखते हैं एक्स इक्वल टू रूट 36, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? सर। x इज इक्वल टू 36 में x इज इक्वल टू 6 आएगा और x स्क्वायर इक्वल टू 36 में प्लस माइनस 6 आएगा। करेक्ट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 मतलब एक्स की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो +6 या -6 दोनों हो सकते हैं। बट जब रूट, हाँ दिस मीन्स ओनली पॉजिटिव रूट। ये वाला सर बताया सर। ठीक, अब इसी को एक लेवल आगे लेके जाते हैं, या इसी को मतलब सपोज को ऐसा लिख दिया जाए, रूट अंडर -6 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 -6 आएगा। -6 कभी आ ही नहीं सकता। स्क्वायर रूट जब भी करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ये समझ में आया? यस सर। इसी को लिखने का एक तरीका होता है, इन केस तुम रूट अंडर एक्स स्क्वायर निकालना चाह रही हो, ये जो वैल्यू आएगी इसका एक सिंबल होता है, इसको बोलते हैं इज इक्वल टू, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रूट हम लोग रखते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इफ इफ एक्स इज पॉजिटिव, इफ एक्स इज पॉजिटिव, मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। ऐसे ये वाला एग्जांपल है, पॉजिटिव नंबर था +6, उसका स्क्वायर किया 36, 36 का रूट किया तो फिर से कितना मिल गया वैल्यू? वही नंबर मिल गया, 6 ही मिल गया यहाँ पे हम लोग को। लेकिन लेकिन अगर x नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ -6, उसका स्क्वायर किया 36 मिला, 36 का स्क्वायर रूट किया तो +6 मिल गया, नॉट -6। तो क्या होता है? मॉड एक्स विल बी इक्वल टू -x। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। जो सिंबल है ना, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तुम्हारे एलन में कौन से वाले ब्रांच में चल रहा है क्लास? समर्थ में। समझ। तो बेसिक मैथ्स में इन्होंने इसको पढ़ाया नहीं क्या, मॉडुलस फंक्शन? नहीं मॉडुलस नहीं पढ़ाए थे सर, बस ये सब बता रहे थे। आयोटा का बताए थे तो यही बता रहे थे। एक्स स्क्वायर ये बताए थे ओनली पॉजिटिव रूट वाला। डिटेल में नहीं बताए सर, क्वेश्चन करने हार्ड हार्ड दे देते हैं। हाँ, वो प्रॉब्लम होती है कि बेसिक्स पढ़ाते नहीं है, क्वेश्चन का लेवल रेज होते जाता है। ये प्रॉब्लम जनरली कोटा कोचिंग में जनरल प्रॉब्लम है, मतलब इन जनरल किसी भी अच्छे आईआईटी कोचिंग में ये प्रॉब्लम है कि उनका एक्सपेक्टेशन एक अलग होता है कि जो स्टूडेंट आए हैं ना उनको सब कुछ आता है, क्योंकि सारे बेसिक्स पहले से 10th से पहले से आते होंगे, और वो लोग बिल्कुल, होता है ना कि पॉलिशिंग के लिए आए हैं, कि फाइनल ट्रिक्स सीखने के लिए ऐसा सीखने आए हैं बस। थोड़े बहुत मिसकंसेप्शन टच करेंगे, थोड़े बहुत ट्रिक्स बता देंगे, वैसी ही टीचिंग होती है, बेसिक टीचिंग नहीं होती है कभी भी कोचिंग के अंदर। ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अब इसी का एक वैसे ग्राफ भी होता है, ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहो, मॉडेक्स का ग्राफ, तो मॉडेक्स का ग्राफ जो है, अगर पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स करेंगे तो उसमें ग्राफ में क्या बनेगा?
व्हेन x इज पॉजिटिव तब क्या बताया तुमको अभी हम? व्हेन x इज पॉजिटिव तो mod x इज इक्वल टू when x is positive then mod x is when x is positive the mod x is equal to x and when x is negative mod x equal to माइनस एक्स। minus x। इस कारण से mod x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। कैसे? जब पॉजिटिव पार्ट में लेते हैं, कुछ नंबर्स करके देख लेते हैं पहले, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे अगर mod ऑफ 5 लिखना है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? चेक करो कि 5 पॉजिटिव, 5 इसकी वैल्यू 5 रह जाएगी। बट अगर mod ऑफ -5 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? -5। क्या बोला था? अगर x निगेटिव है, यहाँ पे x निगेटिव है, ये x +5x है अभी यहाँ पे। अगर x निगेटिव है तो आंसर होगा माइनस ऑफ x +5 बन जाएगा। एक और तरीके से देखा जाए तो mod ऑफ x का हमको क्या मतलब बताए थे कि mod x क्या होता है? रूट अंडर x स्क्वायर को mod x बोलते हैं, ठीक है ना? mod x जो यस सर। रूट अंडर x स्क्वायर को बोलते हैं। तो अगर mod ऑफ -5 निकालना है तो उसका मीनिंग इसके हिसाब से क्या बन जाएगा? रूट अंडर -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 25। 5 25 का रूट 5, इसलिए mod ऑफ -5 इज 5। तो जो भी नंबर होता है उसका मॉड करने पे वैल्यू आती है बट पॉजिटिव साइन के साथ। ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। इसीलिए इस फंक्शन को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है विदाउट साइन। समझ आ रहा है? यस सर। पक्का? हाँ -20 का मॉड करेंगे तो कितना होगा? 20 और 20 का मॉड करेंगे तो वो भी 20। 20 होगा। ठीक है, यही जो ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, इसका एक्स और वाई को प्लॉट किया जाएगा। ये वाई इधर रखते हैं, वाई इधर रखते हैं एक्स इक्वल टू मॉड एक्स को प्लॉट करना है। इन केस इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। सिर्फ पार्ट में तो वाई इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ बन जाएगा। वाई ड्रॉ करना होता है, ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है, ग्राफ है ना, एक स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू -x का ग्राफ जो होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल पे आता है ऐसा कुछ। तो निगेटिव वाले पार्ट में y इक्वल टू -x का ग्राफ बनेगा, पार्ट में y इक्वल टू +x वाला ग्राफ बनेगा। ये पूरा है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x। ये V टाइप का शेप बन जाता है, V शेप। इधर एंगल 45 डिग्री, इधर 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? समझ गए। ग्राफ कैसे बना वो समझ में आया? हाँ 1 के लिए देखेंगे तो 1 का x तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। तो ये पॉइंट्स को मिलाएंगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसे 1 1 2 3 4 4, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा y इक्वल टू x। उधर बनाएंगे तो वो आएगा -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, -4 पे 4, ऐसा एक ग्राफ बनेगा वी शेप। ठीक, अब इसको एक्सपैंड करना, जो तुम्हारा जो एक्चुअल डाउट था, तुम्हारा डाउट क्या था एग्जैक्टली क्वेश्चन? क्वेश्चन बताए। आप बताओ एक क्वेश्चन। √x-1² x-1 होल स्क्वायर प्लस प्लस √x-2 होल स्क्वायर
ठीक है। प्लस हाँ अंडर रूट 4 - 2x होल स्क्वायर। हाँ, बताना 4 - 2x। हाँ, ठीक है। -1। बाहर से -1। हाँ, इक्वल 0। इसको अगर मॉड के फॉर्म में लिखना चाहेंगे और साथ में x की वैल्यू बता रखी है, x कहाँ से कहाँ तक लाई करने वाला है, कुछ बताया था ये आप सर अपनी तरफ बताए से? थे इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से 1 तक। x -∞ से लेके 1 तक सर ने एज्यूम किया है इसको, एक्सप्लेन सर कर रहे हैं। 3 केस बताए थे। अब वो 3 बन जाएगा, एक 1 से छोटा बनेगा, एक 1 और 2 के बीच में बनेगा, और एक ये भी तो 2 ही है तुम्हारे पास, तो बड़ा आ हाँ, जाएगा फिर। 3 केस बन जाएगा, -∞ से 1 तक, 1 से 2 तक, एंड 2 से फिर इन्फिनिटी तक। ये 3 केसेस बनेंगे। ठीक है। सर और ये बताइए ब्रैकेट दोनों अलग अलग क्यों है? ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो 1 तक रखे हैं ना, हाँ, 1 को इंक्लूड कर दिए, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब 1 को यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। ये जब पैरेंथेसिस होता है ना, तो मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि बीच के 1 और नंबर्स। 2 वाले में भी सर स्क्वायर ब्रैकेट बनाए हैं। कौन से वाले में? 1 से 2 वाले में? 1 और 2, हाँ। दो में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, किसी एक में, जैसे यहाँ पे तब ओपन ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, दो जगह इंक्लूड मतलब। वैसे यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे सेम वैल्यू ही आती है, बिकॉज जब वो वैल्यू होता है ना, x व्हेन x इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 ही बनती है, तो तुम कहाँ पे इक्वल करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता है इसको। तो मॉड x इज इक्वल टू x रख लो या -x रख दो, सेम ही है, बिकॉज वो 0 ही बनता है दोनों केस में। उसमें किसी एक को इसको इंक्लूड कर सकते हो, वो चॉइस तुम्हारे पास है, कहाँ इंक्लूड करना चाहते हो। ठीक है। अल्टीमेटली यस 3 सर। क्वेश्चन में वर्क करना है, एक 1 से छोटे नंबर्स पे, एक 1 और 2 के बीच में, थर्ड 2 से बड़े नंबर्स पे। ये कुछ समझ आया या इसको एक्सप्लेन किया जाए डिटेल में इसको? ये समझ में आ गया। अब पहले वाले पोर्शन को देखते हैं, अगर -1 और 1 के, -∞ और 1 के बीच में देखते हैं, यानी ये 1 से छोटे नंबर्स हैं। अगर ये नंबर्स 1 से छोटे हैं, ये नंबर्स 1 से छोटे हैं, तो x-1 क्या होगा इसके लिए, पॉजिटिव या निगेटिव? अगर 1 से छोटे नंबर्स रखेंगे तो 1 से छोटे नंबर रखेंगे x में तो हाँ, 1 से छोटे नंबर x में रखना है x की जगह पर 1 से छोटे नंबर्स रखना है, तो नेगेटिव होगा। x-1 पूरा निगेटिव बन जाएगा। सही बात। -1 से छोटा मतलब 0 से छोटा है, एक निगेटिव नंबर है, क्योंकि 1 x की जगह पुट कर रहे हैं, तो ये जो मॉड x-1 निकल के आने वाला है यहाँ पर, x-1 लिखेंगे या 1 - x लिखेंगे, ऐसा सही होगा यहाँ पर? 1 - x। यहाँ 1 - x लिखना सही होगा, इसलिए बिकॉज ये नंबर निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव ऑफ x-1, दैट बी 1 - x। आ गया समझ? यस सर। इसलिए यहाँ पे 1 - x पुट किया होगा इसको। अब दूसरा वाला जो है x-2 का होल स्क्वायर, इसका मॉड कर रहे हैं, x-2 मॉड हो गया ये फाइनली, इसका स्क्वायर रूट कर दें, x-2 का स्क्वायर का रूट मतलब -2 का मॉड। x 1 से छोटा है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा x-2? पहले ये बता दो, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? नेगेटिव। ये भी निगेटिव होगा, तो अगर ये निगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ x-2 क्या बन जाएगा एक्सपैंड करने से? 2 - x। इसलिए इसको 2 - x रखा। लास्ट पोर्शन है 4 - 2x का मॉड। अब ये बताओ कि अगर x 1 से छोटी है, तो 4 - 2x
क्या होगा, कोई नंबर पुट करके चाहो तो चेक कर लो। -2x चेक करना है हमें, अब x की वैल्यू को 1 से छोटा रखना है, चाहे तो 0 रख लो, -1 रख लो, -2 रख लो, जो मर्जी रखना चाहो रख लो। 1 से छोटा 1 से छोटा x की वैल्यू रखनी है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जा रहा है जस्ट बिकॉज ये हाँ, आ जा रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 4 - 2x या 2x - 4, क्या रखेंगे इसको, 4 - 2x। हो जाएगा 4 - 2x। क्लियर हो गया तुम्हारा डाउट? यस, ये वाला तो समझ गए। और इससे पहले सर एक और क्वेश्चन बताए थे, उसमें ना एज इट इज छोड़ दिए थे। आवाज थोड़ा कट गया तुम्हारा, फिर से रिपीट करना, क्या बोल रही हो? फर्स्ट एक और क्वेश्चन बताए थे जिसमें जैसे आप बताए ना यहाँ पे 2 - x को, तो उसमें सब छोड़ दिए थे, ऐसे ही लिख दिए थे 2 - x को 2 - x। क्योंकि वहां पे वो पॉजिटिव बन रहा होगा, ओ, कि वो 2 - x का वैल्यू उस रेंज में, x की उस वैल्यू के रेंज में वो वन, तो तब पॉजिटिव रहेगा, तो एज इट इज रहेगा। यही 1 से बड़े नंबर्स को पिक करेंगे तो ये सारे पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा। ये वाला तुम पहले ओके नोट, सर। ये वाला एक बार नोट कर लो, फिर तुमको इसको 1 से ग्रेटर वाले पार्ट में लिख के दिखाते हैं कि 1 से ग्रेटर में क्या बनेगा। अगर 1 से 2 में जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर उसको देख लेते हैं तो तुमको ये तीनों लिखने में क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। कोचिंग में एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमको 10th से पहले ही सारा कुछ आता होगा, मतलब 10th में सारा तुम लोग यूज करना आता होगा। सर पर उन लोगों को 10 से पहले ये सब नहीं पढ़ाया जाता है ना। 10th में सब कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं। स्टूडेंट जो आएंगे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, जो 1-2 साल पहले का पढ़ के रखेंगे, मतलब पढ़ के रखेंगे। ये वाला कॉपी हो गया? लास्ट लाइन बस बचा है। हाँ सर, हो गया। तो अब अगर इसी चीज को एक्सप्लेन फिर से एक्सपैंड करना हो, लेकिन एक दूसरे इंटरवल में, उसको बोलते हैं इंटरवल, एक्स का दूसरा इंटरवल पिक करेंगे अब हम लोग। अब एक्स को 1 से 2 के बीच में रखेंगे, तो जब एक्स 1 से 2 तक रहेगा, तब इनमें से कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव होगा वो एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये सेम नहीं रहेगा, अभी चेंज हो जाएगा। अब हमें इंटरवल चेंज करना है। अब सेकंड इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 से ग्रेटर है लेकिन 2 से छोटा है, उसके पीरियड में अगर x - 1 को रखेंगे, अगर 1 से ग्रेटर है और 2 से छोटा है, तो x - 1 क्या हो जाएगा, बताओ? x - 1 हाँ, ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1 से बड़ा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ मॉड ऑफ x - 1, ये क्या वैल्यू आ जाएगा, मॉड ऑफ x - 1, ये पॉजिटिव है तो x - 1 x - 1 ही रहेगा। ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे रह जाएगा चेक x - चेक कर लो, 2। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। x - 2, ये 1 से ग्रेटर लेकिन 2 छोटा है, 1 से छोटा, मान लो 1.5 रखते हैं, x - 2 क्या बन जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। निगेटिव हो जाएगा। तो मॉड ऑफ -2 क्या हो जाएगा, दिस शुड 2 बी - x। 2 - x बन जाएगा। और लास्ट वाला जो पार्ट है 4 - 2x, सेम इंटरवल के लिए, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है बट 1 से बड़ी है,
2 से छोटी बट 1 से बड़ी, इसमें क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव होने का मतलब कि मॉड ऑफ 4 - 2x क्या आ जाएगा? 4 - 2x। 4 - 2x ही रखेंगे। ठीक है। अब तो डाउट क्लियर है तुम्हारा? यस सर। और कुछ पूछना है कि आज के लिए इतना ही? आज के लिए इतने, और तो कुछ नहीं पूछना है। और ये सर, अगर मेरे को और आगे ऐसी डाउट होगा तो अब ऐसी क्लास लेके बता देंगे। टाइम नहीं मिल पाएगा ना, मेरे अपने जो बैचेस रहेंगे उसके बीच में मौका नहीं मिल पाएगा ऐसे। इसके लिए या तो